कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में श्याम अपनी पत्नी गौरी और बेटे राहुल के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। वह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ता और गांव में बेचता। श्याम गरीब था, लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते हुए उसने खुद से कहा, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़नी है। वह रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु विनायक आए और बोले, बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? बहुत प्यास लगी है। क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। साधु ने छोटे से घड़े में पानी पिया और श्याम को शुक्रिया कहा। साधु ने जब श्याम की ओर देखा तो वह उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? साधु जी, हम बहुत गरीब हैं। मैं रोज जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़कर गांव में बेचता हूँ। किसी तरह घर का गुजारा चलता है। साधु उसकी बात सुनकर समझ जाता है। बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु चमत्कार करता है और हाथ में दिया प्रकट होता है। ये लो बेटा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये जादुई दिया है। क्या कहा? जादुई दिया? हाँ बेटा, जादुई दिया। इसे जलाकर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, इंसानियत कभी मत भूलना। श्याम खुश होकर बोला, शुक्रिया साधु जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। श्याम वह जादुई दिया लेकर घर लौट आया। गौरी, देखो, ये एक जादुई दिया है। देखो इसका कमाल। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तभी श्याम दिए को हुक्म देता है। ए जादुई दिए जल जा। श्याम हुक्म देता है और दिया जल जाता है। तभी श्याम दिए को हुक्म देता है। भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। तभी सामने खाना आ जाता है। गौरी हैरान होकर देखती है। अरे, ये तो सच में जादुई दिया है। श्याम मुस्कुराता है और बाहर चला जाता है। गौरी राहुल को बुलाती है। राहुल, जरा इधर आओ, चलो हम भी दिए को हुक्म देते हैं। सच में माँ, क्या ये हमारे लिए भी काम करेगा? हाँ, मांगो जो चाहो। गौरी और राहुल दोनों जादुई दिए को हुक्म देते हैं। ए जादुई दिए जल जा। हमें बड़ा सा घर चाहिए, टेबल, कुर्सियां और सारी जरूरी चीजें भी। जादुई दिया चमकता है और घर, टेबल, कुर्सी और सामान आ जाता है। राहुल खुश होकर बोला, माँ, देखो, सब सच में आ गया। हाँ राहुल, अब हमारा घर कितना सुंदर हो गया। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शाम होते ही श्याम घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मेरा तो घर छोटा सा था। अरे सुनो, ये आपका ही घर है। ये सब जादुई दिए का कमाल है। जादुई दिए ने तो सब कुछ बदल दिया। कुछ दिन बाद घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। श्याम अंदर से गौरी से पूछता है। कौन है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भागा दो उसको वाहन से। चल जा यहाँ से, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। अब श्याम दिए को हुक्म देते हैं, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। अरे ये इस दिए को क्या हो गया? काम क्यों नहीं कर रहा? फिर श्याम जादुई दिए को हुक्म देते हैं, पर दिया काम नहीं आता। तभी वह सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी था वही साधु विनायक है। तभी श्याम जंगल में भागते हुए जाता है। साधु जी, रुकिए रुकिए। साधु जी, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। हमारे घर चलिए, मैं आपको पानी पिलाता हूं। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए दिया तुम्हारे साथ दे रहा था। अब धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए जादुई दिया अब तुम्हारे काम का नहीं। इस कहानी से सीख, धन या जादुई चीजें हमें खुशियां दे सकती हैं, लेकिन अच्छाई और इंसानियत ही सबसे बड़ा धन है।